देखेंगे इमेज फॉर्मेशन कैसे, मतलब इमेज का नियम क्या है, रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन, मतलब प्रतिबिंब बनाने के नियम क्या होते हैं। तो देखिए पहले कॉनकेव मिरर में देखते हैं अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर कौन सा है? अवतल दर्पण। यदि कोई रेज कहाँ से आती है? इन्फिनाइट से आती है। रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनाइट से आ रही है, तो वो क्या होती है? रेज आ रही है इन्फिनाइट से, तो वो कहाँ से जाती है? फोकस से होकर गुजर जाती है। कहाँ से आती है? इन्फिनाइट से आती है, तो कहाँ से जाती है? फोकस से होकर चली जाती है। हम कॉन्वेक्स मिरर में भी देख लेते हैं, रेज कहाँ से आ रही है? इन्फिनाइट से आ रही है। तो रेज जो इंसिडेंट रे हो आती है, कहाँ से आती है? वो कहाँ से जाएगी? फोकस से होकर, जिससे परिवर्तित होगी और वर्चुअल इमेज इसमें बनती है, रियल इमेज नहीं बनती। इसमें कैसी इमेज बनती है? रियल इमेज बनती है कॉनकेव मिरर में, और कॉन्वेक्स मिरर में कैसी बनती है? वर्चुअल इमेज बनती है। तो रेज आ रही है कहाँ से? फोकस से आ रही है, इन्फिनाइट से आ रही है। अब देखते हैं कि रेज दोबारा दूसरे नियम में क्या है, रेज कहाँ से आ रही है? फोकस से होकर आती है। फोकस से जब रेज आती है तो क्या होती है? ये इससे टकराती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर से, और कहाँ जाती है? इन्फिनाइट में, अनंत में चली जाती है। फोकस से आती है तो कहाँ जानी है? रिफ्लेक्शन के बाद इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगा? इन्फिनाइट में होता है। इसमें देखते हैं क्या होता है जब कोई रेज कहाँ से आती है? फोकस से होके आती है। कहाँ से आ रही है रेज? फोकस से आ रही है। फोकस से जब रेज आती है तो क्या होता है? ये रेज इन्फिनाइट में चली जाती है। सॉरी, टेढ़ी हो गई। ये इन्फिनाइट में चली जाती है। फोकस से आती है तो इन्फिनाइट में चली जाती है। इसमें तीसरा नियम देखते हैं। कोई रेज कहाँ से आती है? वक्रता केंद्र से होके आती है। कोई रेज कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से आ रही है। जब रेज वक्रता केंद्र से आती है तो क्या होता है? वक्रता केंद्र में पुनः वापस उसी डायरेक्शन में वक्रता केंद्र से होके आती है रेज, और वक्रता केंद्र में ही लौट जाती है। रेज कहाँ से? वक्रता केंद्र से होके आती है और वक्रता केंद्र में ही पुनः रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। इसी प्रकार इसमें भी देखते हैं, रेज कहाँ से आ रही है? वक्रता केंद्र से होके आ रही है। देखिए ये रेज आई और कहाँ जाएगी? ये रिफ्लेक्ट होके कहीं जाएगी क्या? रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्ट होके पुनः क्या होगी? ये रेज वक्रता केंद्र में ही पुनः आती है और वक्रता केंद्र में ही चली जाती है। एक और नियम है, चौथा है, कहीं कहीं किताबों में दिया होता है, 4th नंबर का नियम क्या कहता है? कॉनकेव मिरर में देखते हैं पहले उत्तल दर्पण में। तो ये क्या होगा? यहाँ से कोई रेज आ रही है, ठीक है, ये पोल है। तो रेज कैसे आती है? सीधा मतलब पोल पे आती है। रेज कहाँ से? कहीं बाहर से रेज आती है, कहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है? पोल पे रिफ्लेक्ट होती है, सीधा पोल पे जाके मिलती है। तो ये पोल पे ही उतने डिग्री पे ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। पोल से पोल पे ही रिफ्लेक्ट होगी, जितने डिग्री से आई है उतने डिग्री पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये चौथा नियम है हमारा, हमने देख लिया। सभी नियम को आप देख लीजिए। पहला रूल्स क्या है? कोई इन्फिनाइट से रेज आती है तो कहाँ से जाती है? फोकस से होकर जाती है। इसमें भी मतलब कॉन्वेक्स मिरर में भी कहाँ से? इन्फिनाइट से आती है तो फोकस से होकर जाती है। इसमें कैसी इमेज बन रही है? वर्चुअल इमेज बन रही है। इसमें कैसी इमेज बन रही है? रियल इमेज बन रही है। कॉनकेव मिरर में रियल इमेज बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में वर्चुअल इमेज बनती है। जब रेज क्या होती है? फोकस से होकर आती है तो कहाँ जाती है? इन्फिनाइट में चली जाती है, ठीक है। इसमें भी कॉन्वेक्स मिरर में भी जब रेज फोकस से आती है तो कहाँ जाती है? इन्फिनाइट में चली जाती है। रेज कहाँ से आ रही है? फोकस से होके आ रही है। ये देखिए यहाँ से आ रही है रेज, यहाँ से आती है रेज और जाती कहाँ है? इन्फिनाइट में चली जाती है। इसमें देखिए थर्ड नियम में क्या है? जब वक्रता केंद्र से रेज आएगी तो कहाँ जाती है? वक्रता केंद्र से ही होकर, इसे ध्यान रखना है, वक्रता केंद्र से ही होकर चली जाती है रेज। वक्रता केंद्र से आती है और वक्रता केंद्र में ही पुनः वापस लौट जाती है रिफ्लेक्ट होकर, रिफ्लेक्शन के बाद। थैंक यू।